चलो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, लाइक अवश्य कर लीजिए। ठीक है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर किया हुआ है तो मत कीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं बिना कुछ देरी किए। प्रधानाचार इंग्लिश वाला पढ़ लेना, हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रधानाचार्य कुछ संख्या में श्रमिकों की एक टीम को कार्य सौंपते हैं। ठीक है, 6 दिनों के बाद पता चलता है, 6 दिनों के बाद 4 श्रमिक टीम छोड़ जाते हैं, 4 श्रमिक टीम छोड़ जाते हैं। ठीक है, शेष श्रमिक अगले 12 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं। यदि कोई श्रमिक नहीं कार्य छोड़ा होता तो कार्य 15 दिनों में पूरा हो जाता। कितने दिन में हो जाता? तो टीम में प्रारंभिक में श्रमिकों की संख्या बताना है। ठीक है, सिंपल। देखो, प्रारंभिक में श्रमिकों की संख्या बताना है तो हम मान लेंगे प्रारंभिक में श्रमिकों की संख्या x है। कितनी है? x है। ठीक है, ओके। ठीक है, x श्रमिक हैं। अगर ये श्रमिक हैं तो ये कितने दिन तक काम करते हैं बोलो? प्रारंभ में 6 दिनों बाद, तो 6 दिन तक इन्होंने काम किया होगा, तो 6x हो गया, है ना। फिर 6 दिनों बाद 4 श्रमिक काम में छोड़ गए, तो कितने हो गए? तो अब हो गए x - 4 श्रमिक। ठीक, अब शेष कार्य जो है कितने दिन में पूरा हुआ? 12 दिन। ठीक, दोनों जोड़ दिया, कार्य पूरा कंप्लीट। फिर क्या बोला है? अगर यही काम, अगर x श्रमिक थे, पूरे ही काम करते रहते तो काम 15 दिन में पूरा हो जाता। कितने दिन में? 15 दिन में। तो बस यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, बस x की जो वैल्यू होगी वही आंसर होगा, सिंपल से। अब देखो, x श्रमिक थे, 6 दिन तक काम किया, उसके बाद श्रमिक जितने थे उसमें से 4 चले गए, तो काम 12 दिन और लगे। ठीक, 12 दिन और लगे। यदि कोई श्रमिक काम नहीं छोड़ता है, x श्रमिक थे पूरे करते रहते, तो काम 15 दिन में पूरा हो जाता है, सवाल में बोला है। ठीक, अब देखो, इनका मल्टीप्लाई करा लो, ये हो जाएगा 6x। इसका मल्टीप्लाई अंदर कराओ, 12 है ना, ये कितना है? 12 है, तो 12 का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, तो 12x हो जाएगा। बोलो, 12 36 बार चौको 48 माइनस के 48 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों जोड़ दो आप, तो कितना हो जाएगा? 18x, राइट, माइनस के 48 बराबर कितना? 15x। ये वाला इधर ले आओ, यानी 15x इधर लाओ, 48 को उधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा? 18x माइनस 15x, और ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 48। बोलो, समझ में आया? घटाओ इसमें से, तो ये बचेगा 3x बराबर 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा? देखो, x बराबर आ जाएगा 48, और इधर जाएगा, ये 3 है तो उधर जाएगा भाग का हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा 3 का। 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 18 होगा, 3 छंग 18, यानी कितना? 16 दिन। आंसर कितना हो जाएगा? 16 दिन का, व्यक्ति है तो 16 व्यक्ति होंगे। प्रारंभिक में व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 16। बस ऐसे लगाना है। ठीक है, सीसेट का आया हुआ सवाल है आपका 23 में, समझ में आया? अच्छे से देख लेना पूरा दोबारा से, है ना। चलो चलो देखते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट क्या है। कि देखो, इंग्लिश वाला पढ़ना ना, हिंदी में पढ़ते हैं। ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 12 दिन में, जबकि सी उसी कार्य को कितना? 15 दिन में करता है। ठीक, फिर क्या बोला है? ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पूर्व, जबकि बी ए से 2 दिन बाद कार्य को छोड़ देता है, तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, चलो देखते हैं। इनका तीनों का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60। ये एलसीएम लोगे, जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 कैपेसिटी। 12 से, यानी 12 से भाग करोगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60। जब 15 से भाग करोगे 60 में तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक, समझ में आ गया?
बोलो क्लियर कट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो, जो जितना दिन पहले छोड़ेगा उतना उसका काम एक्स्ट्रा जोड़ दो और बाकी सबको करवा दो एक साथ। समझ में आया? कितना दिन पहले छोड़ रहा है? 5 दिन, तो एक का 5 दिन का काम जोड़ दो एक्स्ट्रा। कितना दिन का? 5 दिन का। तो 5 छक्का कितना हो गया? 30, 30 काम जोड़ दो इसमें। चलो आ जाओ आप। अब क्या करना है देखो, फिर क्या बोला उसने? फिर बोला है कि एक ये काम छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ दिया है, यानी 2 दिन तक बी ने और काम किया, उसके बाद यानी 5 दिन बाद छोड़ा था तो इसने 2 दिन और काम किया, तो 3 दिन बचे, 3 दिन पहले ये छोड़ दिया। तो यानी ये कितने दिन पहले छोड़ा? 3 दिन। तो 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 15, 15 काम और हो जाएगा। तो टोटल सब जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9, यानी 105। दो जोड़ो, किससे करवाना है? तीनों कर रहे हैं, बस तीनों से करवा दो। तीनों का कितना है काम? 15। तीनों का काम कितना है? 15, यानी 6, 5 और 4 जोड़ोगे तो 15। तीनों से करवाना है, काम खत्म। जो पहले छोड़ रहा था उसका हमने एडिशनल जोड़ दिया, काम खत्म। 15 से करेंगे, देखो कितना आ जाएगा? 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, पूरा पूरा 7 बार जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 7 डेज। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले बता चुके हैं किसी वीडियो में ना, कोई बात नहीं, वीडियो हो गई, रिपीट हो गया तो देख लो। चलो नेक्स्ट सवाल रिपीट नहीं होगा, ये हो गया होगा। ये देखो सवाल नंबर आपके सामने आ चुका है आरआरबी का। एक ठेकेदार 40 दिनों में सड़क बनाने का ठेका लेता है। कितने दिन में? 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में उसको बनाना था। ठीक है, फिर 100 पुरुषों को काम पर लगाया। 35 दिन बाद उसको पता चला 35 दिन बाद उसने 100 और व्यक्तियों को काम पर लगाया, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर नहीं लगाया होता तो कार्य कितने देरी से पूरा होता है? मतलब अगर लगाया तो काम पूरा हो गया। समझ ले, बात समझो। देखो, दिनों की संख्या है 40। कितनी है? 40। 40 में 35 दिन बाद, 35 दिन तक जो काम करते हैं, जितने व्यक्ति लगाए हैं उतना ही। फिर जो 5 दिन हैं बचे हुए, उसके लिए उतने एक्स्ट्रा व्यक्ति। देखो कितने व्यक्ति? 40 दिन में काम पूरा होना है, 35 दिन तक उसने काम, जो 100 कितने व्यक्ति? 100 व्यक्ति, 100 पुरुष लगाए थे। तो 100 व्यक्ति जो लगाए हैं, कितने? 100 मेल। ठीक, 100 व्यक्ति जो नियुक्त किए थे, ये इसने 35 दिन तक काम किए। फिर क्या किया? देखो सवाल में तो पढ़ो, ये वाला 35 दिनों तक, 35 दिनों के बाद 100 पुरुष को और नियुक्त किया, यानी 100 थे तो 100 और उसने नियुक्त कर दिए, तो कितना हो गया टोटल? 200। 200 हो गए। ठीक है, अगर इतना दिन में काम पूरा हो गया, अगर क्या करता, अगर अतिरिक्त पुरुष नहीं लगाता तो कार्य कितने दिनों में पूरा होता? तो कार्य सबसे पहले देख लो, ये कितना हो गया? 35 गुणा 100, यानी ये कितना काम हुआ? यहाँ से देखो काम, 35 गुणा 100 काम हुआ। ये कितना काम हुआ? 5 गुणा 200। ठीक, तो 35 गुणा 200, 35 ये वाला 35 गुणा 100 बराबर कितना हो जाएगा? 3500। ठीक, प्लस ये देखो, यानी 5 गुणा 200 बराबर आ जाएगा कितना? 1000। 1000। तो टोटल काम कितना होगा? टोटल काम कितना किया गया, इन दोनों को जोड़ दो तो 4500 काम किया गया। कितना काम है? टोटल काम है 4500। अगर कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति नियुक्त नहीं करना है, ठीक है, तो कार्य कितने देरी से नियुक्त हो, यानी एक्स्ट्रा, यानी 100 व्यक्ति जो नियुक्त किया, 100 व्यक्तियों से ही करवाना है। कितने? 100 व्यक्तियों से ही करवाना है, तो काम कितना देरी से पूरा होगा? तो देखो कितना देरी से होगा, 100 से करवाना है, 100 से काट दो। ठीक, जितने दिन में करवाना है उससे हमने नहीं, जितने व्यक्तियों से करवाना है। तो देखो ये क्या है? ये आपका है व्यक्ति गुणे दिन। ठीक, यही तो मल्टीप्लाई किया। नीचे कितने हैं? व्यक्ति हैं। क्या है? ये व्यक्ति है, ध्यान देना। और ये व्यक्ति देखो हैं, और क्लियर देखो। चलो रंग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर आए। व्यक्ति, ये व्यक्ति से व्यक्ति कट गया, ये से ये कट गया, तो 45 दिन, यानी कार्य जो है 45 दिन में पूरा होगा। 45 डेज में पूरा होगा कि नहीं? लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान ये देखना है, 45 दिन में पूरा होगा, लेकिन कितना दिन लेट होगा? निर्धारित कितना था? 40 दिन में करना था, निर्धारित कितना था? अब 45 दिन में हो रहा है, तो 5 दिन एक्स्ट्रा लिया, 5 दिन एक्स्ट्रा लिया, अतिरिक्त टाइम लगा। कितना दिन टाइम लगा एक्स्ट्रा? 5 दिन। तो यही आंसर होगा, 5 दिन एक्स्ट्रा लगा,
तो कौन सा आंसर है 5 दिन वाला? ये आपका आंसर होगा ए। कौन सा आंसर होगा? ए। आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, बिल्कुल क्लियर कट है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इंग्लिश में आप पढ़िए, तब तक हम हिंदी में पढ़ते हैं। देखो, ए और बी ने 4500 रुपये का एक ठेका लिया। ए बी दो व्यक्ति हैं, वो कहते हैं भैया ऐसा करो, दोनों लोग मिलके एक काम करेंगे। ठीक है, काम कितना? 450 रुपये मिलेगा दोनों काम का, है ना। दोनों लोग मिलके करेंगे, और जितना जो काम कर पाएगा, जितना जिस अनुपात में काम करेगा, ताकत जो कैपेसिटी होगी उस अनुपात में बांट लेंगे। बोला ठीक है, लेकिन इसके लिए कैपेसिटी चाहिए, तो कैपेसिटी के लिए बता दिया, ए उसी काम को 20 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 40 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो 40, दोनों कैपेसिटी खटाक से निकाल लो, यानी 20 से भाग करो 40 में कितना आ जाएगा? 2। 40 में 40 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 1। यानी ये 2 कैपेसिटी है, इसकी 1, तो इसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। टोटल कितना हो गया पैसा? इसको 2 रुपये मिलता है, इसको 1 रुपये मिलेगा, तो टोटल कितना? 3 रुपये मिलेगा। टोटल वैल्यू कितनी है? 4500। टोटल वैल्यू कितनी है? 4500 नहीं 450, 4500 नहीं 450। 450 रुपये मिलना है, टोटल कितना मिलना है? 3। तो 3 से हम डिवाइड कर दें, और जिसका पूछ रहा है उसका निकाल दो। लेकिन एक व्यक्ति तो हमने भूल ही गए, लगाया ही नहीं, सी को भी लगाओ ना, क्योंकि सी को लगाओगे तभी तो कैपेसिटी आएगी। तो सी कितने दिन में करता है? सी की सहायता से नहीं, सी की सहायता से, यानी सी की सहायता से वो कितने दिन में? 8 दिन में पूरा करते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों व्यक्ति आ जाते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होता है? 8 दिन में। तो 8 से भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा तीनों की कैपेसिटी? 5। ठीक, क्लियर कट समझ में आ गया। क्योंकि 8 आ गया तो इन सब की एलसीएम तो 40 सही है ना, तो इसकी कैपेसिटी निकालेंगे तो 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 जब आएगा, इस 3 को हटा दो। ठीक, तो काम आप ये बताओ, तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 5। उसमें से ए कितना करता है? 2। बी कितना करता है? 1। यानी ए बी मिलके कितना काम करते हैं? 3। इन 2 + 1 3। और तो अगर इनका काम दोनों का निकाल दिया जाए, किसका? ए का और बी का, तो बचेगा सी का, तो निकाल दो। 3 घटा दो इसमें, तो कितना बचेगा? 2 किसका काम बचेगा? जो इसमें इन दोनों घटा दिया, बचा कौन? सी। तो सी का काम बचेगा। सी किसका काम बचेगा? सी का। सी कितना काम कर रहा है? 2, तो 2 काम कर रहा है। अब सी से करवाना है तो 2, तीनों को मिलकर कितना मिल रहा है? 5 रुपये। उसमें से ए का हिस्सा कितना है? 2, बी का हिस्सा 1, सी का हिस्सा 2। किसका बताना है? हिस्सा निकालना है। तीनों का कितना है? 5। तो तीनों को कितना मिलना है? 450। 450 बटे 5। अब जिसका पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई, किससे पूछ रहा है? सी का हिस्सा कितना है? सी का हिस्सा कितना है? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे, बस। काटो इससे, ये आ जाएगा 9×5 = 45, 90 सही है। 9 दूनी 18, 1 0 180। कितना हिस्सा होगा सी का? 180। 180 वाला अर्थात ये होगा आंसर सही। बोलो समझ